सो आज के इस वाले वीडियो का मेरा प्लान है कि मुझे एक अल्टीमेट कोजी फार्म बेस बनाना है, जिसके लिए मैंने इंस्टॉल किए हैं कुछ मॉड। फर्स्ट फार्मर्स डिलाइट जो कि ऐड करते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर न्यू क्रॉप्स एंड रेसिपीज, एंड सेकंड बायोमा प्लांटी जो कि ऐड करते हैं माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर न्यू डिफरेंट बायोम्स। सो इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था एक प्लेन बायोम के अंदर। देन बिना कोई देरी किए मैंने अपने पाव किलो के हाथ से कुछ वुड कलेक्ट किया एंड उन वुड की हेल्प से मैंने बनाया एक वुडन पिकैक्स। एंड अब इस वुडन पिकैक्स की हेल्प से कुछ स्टोन माइन करते हैं। सो मैंने जितने भी स्टोन माइन किए थे तो उनकी हेल्प से मैंने अपने लिए स्टोन के टूल्स बनाए एंड स्टोन कलेक्ट करते वक्त मुझे कुछ कोल मिले थे तो इनको फटाफट माइन कर लेते हैं। सो सारे के सारे कोल माइन करने के बाद अब चलते हैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मुझे बहुत ही दूर से एक बहुत ही अलग तरह का बायोम दिखा एंड इस वाले बायोम के अंदर ट्रीज बहुत ही बड़े एंड लंबे थे। तो उस वाले बायोम में कुछ शीप थे तो मैंने उनसे वुल कलेक्ट किया एंड अपने लिए एक बेड बनाया। तो इस वाले बायोम के अंदर कुछ नए फ्लावर्स थे, जिनमें से एक का नाम था गोल्डन रॉड एंड एक का नाम था वाइल्ड फ्लावर। तो येलो फ्लावर को मैंने येलो डाई में कन्वर्ट किया एंड उससे मैंने अपने व्हाइट बेड को येलो बेड में कन्वर्ट किया। तो अब इस नए वाले ट्री से कुछ वुड एंड सैपलिंग कलेक्ट करते हैं। तो जब मुझे यहाँ से एक सैपलिंग मिला तो मैंने देखा कि उसका नाम रेडवुड सैपलिंग था। तो ये वाला वुड पूरा का पूरा रेड है, क्या बात है। तो अब देखते हैं कि ये क्या चीज है, क्या ये पैक्ड मड। लिटरली इस वाले वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नई चीजें हैं। तो बाय द वे यहाँ पे मेरा हंगर बार भी बहुत कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे फूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ शीप है तो इनको मार के यहाँ से मीट कलेक्ट करते हैं। तो अब बनाते हैं एक फर्नेस एंड इस फर्नेस को स्मोकर के अंदर कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे मीट बहुत ही जल्दी कुक हो जाए। एंड बाय द वे हर बार की तरह मैं अपना वुडन का पिकैक्स फेंकना भूल गया, तो एक सेकंड हट। तो जब तक हमारे मीट कुक हो रहे हैं तो तब तक यहाँ पे कुछ शुगर केन है तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ मीट कुक हो चुके हैं तो इनको खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेग पीस कम हो चुका है मेरा। तो बाकी के मीट कुक होते रहेंगे तब तक आसपास के जितने भी शुगर केन है तो उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो शुगर केन कलेक्ट करते करते मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखी, जो कि थे ये पेड़, जो कि बहुत ही विशालकाय पेड़ थे। लिटरली मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर आज तक इतने बड़े बड़े पेड़ कभी नहीं देखे थे। सो यहाँ पे रात होने वाली थी एंड यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका था। एक्सप्लोर करते करते मैं इतना दूर आ गया था कि मैं भूल गया था कि मैंने स्मोकर के अंदर मीट कुक होने के लिए छोड़ा था एंड वो खो चुका था। तो रात होने से पहले मैंने बहुत ट्राई किया उस वाले स्मोकर को ढूंढने का, बट मुझे नहीं मिला। सो इसलिए मैंने अपना बेड प्लेस किया एंड सो गया। सो नेक्स्ट डे मैं फिर से निकल पड़ा अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने एंड जितना हो सके उतना रिसोर्सेज कलेक्ट करने। देन चलते चलते मुझे एक जंगल बायोम दिखा। सो मैंने उस जंगल बायोम से कुछ जंगल वुड एंड कुछ जंगल के सैपलिंग कलेक्ट किए एंड उसी के साथ साथ कुछ कोको बीन्स भी। जंगल बायोम से निकलने के बाद मुझे एक जगह पे बहुत ही अजीब सी चीज दिखा, लेकिन ये कैरेट था। ले बेटा कैरेट खाएगा, ये ले। बाय द वे यूजुअली माइनक्राफ्ट के अंदर कैरेट ऐसे ग्रो नहीं होते, तो इसलिए मैं सरप्राइज हो गया। तो इसलिए वहां पे जितने भी कैरेट थे मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिए। अरे 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 एक खाने दिया ना, बस हो गया। सो एक्सप्लोर करते करते मैं फिर से पहुंच गया था एक सेवना बायोम के अंदर, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मेरा लक इतना अच्छा था कि मुझे इस वाले सेवना बायोम के अंदर एक अबैंडन विलेज मिल गया। एंड लिटरली माइनक्राफ्ट जावा के अंदर अबैंडन विलेज और ज़ॉम्बी विलेज बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। सो मैंने पूरा का पूरा विलेज एक्सप्लोर किया, जहाँ मुझे एक घर के अंदर एक चेस्ट मिला, जिसके अंदर मुझे मिला कुछ लेदर के गियर जैसे कि पैंट, बूट्स एंड ट्यूनिक। एंड मैंने उन लेदर के गियर को बिना देरी किए पहन लिया। सो उस घर के अंदर दो कोल्ड ड्रिंक भी थे, तो मैंने उनको बिना देरी किए कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इनकी हेल्प से बाद में एक लावा फार्म बना सकता हूँ। तो ये विलेज तो अबैंडन था, लेकिन यहाँ पे हेवल्स भर भर के पड़े हुए थे। एंड जैसे कि ये कहावत है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। सो इसलिए इन सब हेवल पे मेरा ही नाम लिखा था। तो सारे के सारे हेवल्स कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ मेलन्स भी थे, तो मैंने उनको भी कलेक्ट किया। फिर उसके बाद मुझे एक और घर के अंदर एक और चेस्ट मिला, जिसके अंदर मुझे मिला इस बार कैबेज सीड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पत्ता गोभी। एंड इसी तरह विलेज के अंदर जितने भी काम की चीजें थे तो मैंने उन सभी को कलेक्ट कर लिया। सो उस वाला अबैंडन विलेज के सामने ही एक नया बायोम था, जो कि दूर से ही बहुत ही मस्त दिख रहा था। एंड जब मैं उस वाले बायोम के पास पहुंचा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें दिखी, जैसे कि ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए फ्लावर्स। एंड इस वाले फ्लावर का नाम था वाटर लिली। तो इस फ्लावर को मैं अपने अपकमिंग बेस पे यूज कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने जितना हो सके उतना फ्लावर कलेक्ट किया। एंड यहाँ पे छोटे बड़े साइज में लिली पैड्स भी थे। तो उन सबको कलेक्ट करने के बाद मैंने नए वाले बायोम से कुछ वुड एंड सैपलिंग कलेक्ट किए। बट जो भी कहो, लेकिन पानी के ऊपर ये फ्लावर्स बहुत ही मस्त दिख रहे थे। तो इस वाले नए बायोम से निकलने के बाद मुझे सामने एक और नया बायोम दिखा, बट ये बहुत ही अजीब दिख रहा था। एंड आई थिंक ये पूरा का पूरा बायोम मड से बना हुआ है, लेकिन ये है क्या? अच्छा, तो ये ब्लैक सैंड है। तो थोड़ा सा रिसर्च करके पता चला कि ये वाला बायोम एक वोल्केनिक बायोम है, जहाँ पे यहाँ पे ब्लैक सैंड के साथ साथ बसाल्ट ब्लॉक भी था, जो कि माइनक्राफ्ट के अंदर यूजुअली नेदर में देखने को मिलता है। एंड जब मैं उस वाले बायोम के ऊपर गया तो मुझे यहाँ पे बहुत जगह पे लावा दिखे। तो एक्सप्लोर करते करते मुझे सामने एक बहुत ही बड़ी सी रिवर दिखी। तो इसलिए मैंने एक बोट बनाया एंड उस वाले बोट को एक चेस्ट के साथ कंबाइन कर दिया। डे 1 से मैंने जितने सारे चीजें कलेक्ट किए थे तो उनको मैंने उस वाले चेस्ट के अंदर रख दिया एंड अपनी जर्नी कंटिन्यू की। बोट की हेल्प से समुद्र में घूमते घूमते मुझे फिर से एक नया बायोम दिखा। एंड जैसे कि यहाँ पे रात होने वाली थी तो इसलिए मैं जल्दी उस वाले बायोम पे गया एंड बेड प्लेस करके सो गया। अरे रे, सुबह उठ के ही इसका मनू चेहरा देख लिया। हट। तो मैं जिस वाले बायोम पे था तो ये भी एक नया बायोम था एंड यहाँ के ट्रीज भी बहुत ही ज्यादा अलग थे। अबे जाना यार मरियल। सो मैंने इस वाले बायोम से
भी यहाँ के कुछ वुड एंड सैपलिंग कलेक्ट किए एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ बहुत ही अलग तरह के मशरूम भी थे तो मैंने उनको भी कलेक्ट किया। उसके बाद मैं फिर से अपनी बोट के थ्रू जा ही रहा था तभी मुझे पानी के नीचे एक शिपरैक दिखा एंड इस वाले शिपरैक के चेस्ट के अंदर से मुझे बहुत सारे सड़े हुए आलू, अच्छे आलू, कुछ कैबेज सीड, कुछ रोप एंड कुछ रॉटन फ्लैश मिले। ऑलराइट, तो अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड, वेट, व्हाट द हेल, क्या वो एक शिपरैक है? एक सेकंड, पास जाकर पता चलेगा कि वो शिपरैक है कि नहीं। लिटरली एक और नया बायोम एंड उसी के साथ साथ एक और शिपरैक एंड अब देखते हैं कि हमें इस वाले शिपरैक से क्या मिलता है। ओके, तो ये रहा चेस्ट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सारे आयरन एंड उसी के साथ साथ लैपिस लेजुली। तो अब बनाते हैं इन आयरन की हेल्प से एक आयरन का एक्स एंड इन नए ट्री से कुछ वुड एंड सैपलिंग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यही सब कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से अपने बोर्ड पे बैठा एंड फिर से मुझे क्या दिखा, एक शिपरैक। भाई साहब, लिटरली इस वाले माइनक्राफ्ट के अंदर शिपरैक ही शिपरैक भरे पड़े हैं। तो अब देखते हैं हमें इस वाले शिपरैक से क्या मिलता है। तो चलते हैं इसके अंदर। तो ये रहा अपना चेस्ट। तो अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत सारे गोल्ड एंड कुछ आयरन एंड उसके साथ साथ लैपिस लेजुली। सारी के सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद मैं अपने बोर्ड चला के पहुंच गया एक बहुत ही अजीब से बायोम के पास एंड ये वाला बायोम पूरा का पूरा पर्पल कलर का था एंड यहाँ के ट्रीज भी पर्पल कलर के थे। देन उसी बायोम के साइड में ही एक नीला बायोम भी था जहाँ के ट्रीज नीले कलर के थे। बट ऑनेस्टली ये वाले ट्रीज बहुत ही ज्यादा प्यारे दिख रहे थे एंड आई थिंक मैं इनकी हेल्प से कुछ ना कुछ तो आगे जाके बनाऊंगा एंड मैं इन वुड की हेल्प से बनाऊंगा अपने लिए एक प्यारा सा स्टार्टर हाउस। सो इसलिए जितना हो सके यहाँ से वुड एंड सैपलिंग कलेक्ट कर लेते हैं। तो बोट की हेल्प से मैं इतना एक्सप्लोर कर रहा था कि मुझे बहुत सारे नए नए बायोम्स मिल रहे थे एंड ये वाला बायोम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था एंड इस वाले बायोम में मुझे एक नया चीज दिखा जो कि था एक कैट टेल। तो इसलिए आसपास के जितने भी कैट टेल्स थे तो मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं इनको अपने बेस पे डेकोरेट कर सकता हूँ। देन उसके बाद मुझे एक ऐसा बायो मिला जहाँ पे लिटरली बोन ब्लॉक थे एंड तुम लोगों को तो पता ही है कि माइनक्राफ्ट के अंदर बोन ब्लॉक से नेदर में मिलते हैं। सो इसलिए मैंने इस मौके का फायदा उठाया एंड यहाँ पे जितने सारे बोन ब्लॉक थे तो मैंने उन सबको कलेक्ट कर लिया। देन उसी बायोम के साइड में ही एक बहुत ही बड़ा सा माउंटेन था। तो उस वाले माउंटेन के ऊपर चढ़ने के बाद मुझे दिखा यहाँ पे एक स्पॉनर एंड ये एक ज़ॉम्बी स्पॉनर था। तो यहाँ पे स्पॉनर पे लगाने के लिए मेरे पास टॉर्चेस नहीं थे तो इसलिए मैंने स्पॉनर को ही तोड़ दिया एंड इस वाले स्पॉनर के अंदर दो चेस्ट थे जिनके अंदर मुझे इतना कुछ खास चीज नहीं मिला बट यहाँ पे कुछ टमेटोज के सीड थे तो मैंने उनको कलेक्ट किया। देन सेकंड वाले चेस्ट पे मुझे इतना कुछ खास चीज नहीं मिला बट यहाँ पे कुछ आयरन थे तो मैंने उनको कलेक्ट किया एंड उसी के साथ साथ उन टमेटोज के सीड को भी। सो नेक्स्ट डे मैंने आयरन की हेल्प से एक आयरन का पिकेक्स बनाया। तो इस वाले माउंटेन पे बहुत सारे मॉस ब्लॉक एंड मॉसी कोबल स्टोन थे जिनको मैं अपने बेस पे यूज कर सकता हूँ। सो इसलिए मैंने जितना हो सके उतना कलेक्ट किया बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरा इन्वेंटरी पूरा का पूरा फुल था जिससे मैं उतना मॉसी ब्लॉक एंड मॉसी कोबल स्टोन कलेक्ट नहीं कर पाया बट जितना हो सके मैंने उतना कलेक्ट किया। सो डे 1 से लेकर डे 8 तक मैंने अब तक बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर ली हैं एंड अब बारी आ चुकी है अपने लिए एक अच्छा सा लोकेशन देख के अपने लिए एक अल्टीमेट कोजी फार्म बेस बनाना। डे 9 को मैं बोट चला चला के पहुंच गया था एक अच्छे से प्यारे से बायोम के पास जहाँ पे मुझे दूर से ही एक विलेज दिख रहा था। तो इसलिए मैंने अपने बोट को जल्दी से किनारे पे लगाया। सो बेस के लिए ये वाला एरिया बहुत ही परफेक्ट था क्योंकि यहाँ पे साइड में ही रिवर भी था एंड यहाँ पे पास में ही एक विलेज भी है एंड ऑल्सो ये वाला बायोम प्लेन भी है तो इसलिए यही पे बनाएंगे अपना बेस। सो सबसे पहले तो मैंने कुछ चेस्ट बनाए जिनके अंदर मैंने डे 1 से जितने सारी चीजें कलेक्ट की थे तो उनको रख दिया। सो अब चलते हैं इस वाले विलेज के अंदर एंड देखते हैं मुझे यहाँ से क्या क्या मिलता है। तो विलेज के घर के अंदर एक चेस्ट था जिसके अंदर मुझे अपने फार्म के लिए एक और नया वेजिटेबल मिल गया जो कि था ये अनियन एंड उसी के साथ साथ कुछ पोटैटोज एंड एप्पल्स भी। क्या बात है, यहाँ पे एक लाइब्रेरियन है तो देखते हैं क्या बेच रहा है। बुक शेल्फ एंड एमरल्ड, ये तो नहीं चाहिए बट मुझे तुम्हारे बुक शेल्फ चाहिए तो इनको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड एक सेकेंड, ये क्या चीज है? तो ये है राइस सॉइल। ओके, तो इनकी हेल्प से हम लोग राइस उगा सकते हैं तो इनको यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं एंड ऑल्सो इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। बाय द वे यहाँ पे घर के अंदर हेवल क्यों पड़े हुए हैं? ओके, ये घर नहीं है, ये एक तबेला है तबेला। तो फार्म से भी मैंने जितने सारे चीजें कलेक्ट किए थे तो उनको भी मैंने एक चेस्ट के अंदर संभाल के रख दिया। सो उसके बाद मैंने वुड की हेल्प से कुछ फेंसेस बनाए क्योंकि मुझे बनाना है एक टेम्परेरी एनिमल फार्म। बट उससे पहले मैंने आसपास के एरिया को थोड़ा सा बड़ा किया एंड यहाँ पे आसपास जितने भी ट्रीज थे तो मैंने उनको भी वहां से हटाया एंड जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत ही अलग अलग टाइप के वुड थे तो मैंने उनकी हेल्प से ही फेंसेस बनाया एंड ये वाले फेंसेस पिंक एंड पर्पल कलर के थे। तो टेम्परेरी एनिमल फार्म बनाने के बाद मेरे पास जितने भी शुगर केन थे तो मैंने उनको प्लांट किया। देन डे 1 से मैंने जितने सारे डिफरेंट टाइप के सैपलिंग कलेक्ट किए थे तो उनको भी मैंने प्लांट कर दिया क्योंकि मैं आगे जाके इनकी हेल्प से कुछ ना कुछ बिल्ड्स बनाऊंगा। तो अब अपने एनिमल फार्म के लिए कुछ शीप एंड काउस लेके आते हैं। तो लास्ट टाइम मुझे इस वाले विलेज में इस जगह पे ही कुछ काउस दिखे थे तो ये रहे। तो इनको सिंपली वीट का लालच देके अपने एनिमल फार्म पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 काउ एंड 2 शीप लेके आया था जिसके लिए मैंने अलग अलग से जगह बनाया था, शीप के लिए अलग एंड काउस के लिए अलग। बट इन शीप काउ का तो अलग ही कुछ प्लान था तो इसलिए मैंने उनको ऐसे ही रखा। सो अब मुझे बहुत सारी माइनिंग करनी है। सो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे अपने बेस के साइड में ही माइनिंग के लिए एक प्रॉपर एरिया बनाया। माइनिंग पे जाने से पहले मैंने अपने शीप एंड काउस को बीट किया, देन सेफ्टी के लिए एक शील्ड बनाया एंड ऑल्सो वीट की हेल्प से अपने खाने के लिए कुछ ब्रेड बनाए एंड इसी बीच मेरे प्लांट किए हुए शुगर केन भी ग्रो हो चुके थे तो इसलिए मैंने उनको हार्वेस्ट किया एंड फिर से रीप्लांट कर दिया। देन सारे के सारे काम निपटाने के बाद मैं चला गया माइनिंग करने। सो माइनिंग के लिए मैंने जो एक एरिया बनाया था तो उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा सा केव था जहां आते ही मुझे कुछ आयरन दिखे। लिटरली मैं जोश में इतने बड़े से केव में माइनिंग करने तो आ गया बट मैं भूल गया था कि मैं हार्डकोर में खेल रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास ना कोई आर्मर था एंड आर्मर के नाम पे मैं यहाँ पे लेदर का आर्मर पहना हुआ था। तो अब देखना ये है कि मेरे साथ क्या होता है। ओ भाई बच गया। तो वहाँ पे ऊपर कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक भी है तो मुझे उनको भी अब
अबे यार रुको, इस वाले जगह को ब्लॉक करते हैं ताकि ये स्केलेटन यहाँ पे ना आ पाए एंड मैं आराम से इन ग्रेनाइट ब्लॉक को माइन कर पाऊं। मगर लाडले अबे तेरी तो, अबे ये कहां से आ गया? अबे व्हाट द हेल भाई, लिटरली मैंने उस वाले जगह को ब्लॉक किया था, ये कहां से आ गया, कहां से घुस गया? अबे अरे यार मेरी ही गलती है, मैंने अचानक से यहाँ का ब्लॉक भी माइन कर दिया था। तो उसके बाद मैंने आराम से जितना हो सके उतना ग्रेनाइट ब्लॉक कलेक्ट किया। देन मैं जहाँ पे था वहीं से मैंने स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट किया एंड स्ट्रिप माइनिंग करते करते मुझे कुछ आयरन मिले। फिर से स्ट्रिप माइनिंग करते करते मैं पहुंच गया था एक बड़े से केव के पास। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आसपास एक भी डायमंड नहीं दिखा मुझे, बट यहाँ पे आयरन भर भर के पड़े हुए थे। सो उसके बाद मैंने माइनिंग से थोड़ा ब्रेक लिया एंड एक फर्नेस बनाया जिसके अंदर मैंने सारे के सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। तो सारे के सारे आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उनकी हेल्प से अपने लिए एक फुल सेट आयरन का आर्मर बनाया। देन उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने निकला कि तभी मुझे पास में ही एक लावा सोर्स दिखा जहाँ से मैंने एक लावा बकेट कलेक्ट किया। देन एक्सप्लोर करते करते मैं एक जगह पहुंचा जहाँ पे बहुत सारे टफ ब्लॉक थे। सो इसलिए मैंने जितना हो सके उतना टफ ब्लॉक माइन किया क्योंकि मैं इनको अपने बिल्ड्स में यूज कर सकता हूँ। इतनी सारी माइनिंग करने के बाद यहाँ पे मेरा आयरन का पिकेक्स टूटने वाला था, तो इसलिए मैंने अपने लिए फिर से 2 आयरन के पिकेक्स बनाए। सो यहाँ वहां से फिर से आयरन एंड कुछ गोल्ड माइन करने के बाद मुझे एक जगह पे फाइनली डायमंड्स मिल गए, बट इतने भी नहीं, बस 2 मिले। इसीलिए बहुत सारे डायमंड्स की माइनिंग करने मैं पहुंच गया एक बहुत बड़े से केव के अंदर एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि ये केव इतना बड़ा था जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स थे एंड मैं एक स्पाइडर से लड़ रहा था कि तभी पीछे से एक क्रीपर आके फूट गया एंड मेरा नसीब अच्छा था कि मैं एक हार्ट पे बच गया। भाई साहब मैं बहुत लकी हूँ, अच्छा कि आसपास कोई भी स्केलेटन नहीं है क्योंकि इस हालत में अगर कोई स्केलेटन मुझे एक भी एरो मारे तो ये वर्ल्ड हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो अब आराम से रिकवरी करते हैं एंड चलते हैं यहाँ से। अबे यार ये ज़ॉम्बी भी ना, अरे वाह क्या बात है, एक डायमंड, इसको फटाफट माइन कर लेते हैं। और है कि नहीं? नहीं है, सिर्फ एक ही डायमंड मिला। तो यहाँ पे एक लावा पूल है तो यहाँ से कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डायमंड है तो इनसे बनाते हैं एक डायमंड का पिकैक्स। तो अब सिंपली यहाँ से नेदर पोर्टल के लिए कुछ ऑब्सीडियन माइन कर लेते हैं। तो ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से चला गया डायमंड्स की माइनिंग करने एंड यूजुअली माइनक्राफ्ट के अंदर डायमंड्स वाई लेवल -57 में मिलते हैं, तो इसलिए मैंने वही थोड़ा सा स्ट्रेट माइनिंग किया एंड लकीली मुझे कुछ डायमंड्स मिल गए। बट इतने भी डायमंड नहीं मिले जिसकी हेल्प से मैं अपने लिए फुल सेट डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना सकूं, बट इतने डायमंड थे जिससे मैं अपने लिए डायमंड्स के टूल्स बना सकूं एंड उन टूल्स की हेल्प से अपने बेस के बिल्ड्स बनाना स्टार्ट कर सकूं। सो इतने टाइम तक माइनिंग करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस आ गया एंड माइनिंग से यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट की थी जैसे ड्रिपस्टोन ब्लॉक, टफ ब्लॉक एंड मुझे जितने भी आयरन मिले थे तो उनको भी मैंने स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। एंड जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डायमंड का पिकेक्स था तो इसलिए मैंने अपने लिए एक डायमंड का शवल एंड एक डायमंड का एक्स बनाया। देन मैं चला गया अपने फार्म के शीप एंड काऊ को ब्रीड करने एंड जैसे कि माइनिंग पर जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं अपने माइनिंग के एरिया को थोड़ा सा ठीक करूंगा क्योंकि ये बहुत ही अजीब दिख रहा था, तो इसलिए अब इसको एक अच्छा सा लुक देते हैं एंड उसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं जैसे कि स्टोन एंड अब बनाते हैं एक स्टोन कटर। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मॉसी कॉबलस्टोन एंड मॉसी ब्लॉक भी पड़े हुए थे तो मैं इनका भी यूज करूंगा एंड मुझे एक और चीज चाहिए जो कि है ग्रेवल, तो यहाँ से कुछ ग्रेवल भी कलेक्ट करते हैं। तो अब इन ग्रेवल एंड डर्ट की हेल्प से बनाते हैं कुछ कॉर्स डर्ट। तो ये रहे सारे के सारे रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से मैं अपने माइनिंग एरिया को बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने कॉबलस्टोन की हेल्प से अपने माइनिंग एरिया को एक केव की तरह शेप दिया। देन उसके बाद मैंने वहां पे कुछ अलग अलग टाइप के स्टोन प्लेस किए एंड इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा था एंड अब इसके अंदर वाले एरिया को ठीक करते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं कुछ स्प्रूस वुड एंड ऑल्सो यहाँ पे भी एंड यहाँ पे रखते हैं एक बैरल एंड नीचे फ्लोर के लिए कुछ मॉसी कॉबलस्टोन के स्लैब्स लगाते हैं। तो अपने माइनिंग एरिया को थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए यहाँ पे लगाते हैं कुछ ग्रासेस। तो यहाँ पे मैंने बाहर कुछ मॉसी ब्लॉक एंड कुछ कॉर्स डर्ट भी लगाए थे तो इनके ऊपर भी कुछ डेकोरेशन के लिए ग्रासेस लगाते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ट्रैप डोर्स भी है तो इनको यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑल्सो ये वाला एरिया भी बहुत ही खराब दिख रहा है तो यहाँ पे भी ट्रैप डोर्स लगाते हैं एंड सबसे लास्ट में लगाते हैं यहाँ पे कुछ स्टेयर्स। तो यहाँ पे जाएंगे एक स्टेयर्स एंड यहाँ पे जाएंगे बीच में एक ट्रैप डोर। क्या बढ़िया लग रहा है, वाओ। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे लगाते हैं कुछ लैंटर्न्स एंड कुछ अंडर भी लगा देते हैं यहाँ पे लगाएंगे। अबे ये कहाँ से आ गया? अबे यार इतनी बुरी किस्मत है मेरी, मैंने अभी अभी इस वाले जगह को बनाया है, अगर ये क्रीपर फूट गया तो ये पूरा का पूरा एरिया। अबे 2 क्रीपर, अबे 3 क्रीपर, भाई साहब मेरी किस्मत को मानना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी किस्मत है मेरी। तो यहाँ पे एक क्रीपर के साथ 2 फ्री है तो अब मुझे संभाल के इन तीनों को मारना पड़ेगा नहीं तो ये फूट जाएंगे। चलो जो होगा देखा जाएगा, आ जाओ। Run. हाश चलो मैं इनको अपने बेस से तो दूर ले आया तो यहाँ पे अगर ये फूट भी जाएंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सालो तुम लोगों की ऐसी की तैसी, सालो तुम लोगों का घर बार नहीं है क्या? जब देखो तब मुंह उठा के चले जाते हो। अबे यार यहाँ पे भी एक है तेरी तो सत्यानाश, सारे के सारे सामान गिरा दिए। बट जो भी हो अपना माइनिंग एरिया तो बनकर रेडी हो चुका है जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो अब नेक्स्ट बनाएंगे अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया सा स्टार्टर हाउस, बट उससे पहले इस वाले गड्ढे को फिल कर लेते हैं क्योंकि यही बनेगा अपना स्टार्टर हाउस। तो यहाँ पे सिंपली एक टॉर्च प्लेस करते हैं एंड ऊपर के सारे डर्ट लगा देते हैं। ओए कमेंट बॉक्स में कोई भी आलसी नहीं बोलेगा। सो अब मुझे स्टार्टर हाउस बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं एंड सबसे पहले मुझे कलेक्ट करने हैं यहाँ के बहुत सारे नीले वुड जिनको मैं अपने घर के रूफ में यूज करने वाला हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ से इतने ब्लू वुड नहीं मिले हैं तो इसलिए यहाँ पे कुछ
कुछ ब्लू वुड के सैपलिंग प्लांट करते हैं एंड इनके ग्रो होने का वेट करते हैं एंड तब तक मैं बाकी की चीजें कलेक्ट करने में लग जाता हूँ। सो मुझे अपने घर के लिए बर्च ट्री के वुड चाहिए। तो अब देखते हैं हमें बर्च वुड कहाँ मिलता है। तो यहाँ पे नहीं है, ओ वो रहे। तो मैं अपने घर के वॉल्स पे बर्च वुड, कैल्साइट एंड डायरेक्ट ब्लॉक का यूज करने वाला हूँ। एंड जैसे कि ये तीनों ही ब्लॉक व्हाइट है तो इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड जैसे कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे आसपास बहुत सारे कैल्साइट हैं, तो इसलिए इनको अपने स्टार्टर हाउस में यूज करना तो बनता है। तो नेक्स्ट डे मैंने अपने फार्म के शीप एंड काउ को ब्रीड किया। उसके बाद मैंने अपने डायमंड शेवल की हेल्प से बहुत सारे डर्ट कलेक्ट किए एंड उन डर्ट की हेल्प से अपने स्टार्टर हाउस के एरिया को थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि मैं अपने स्टार्टर हाउस को जितना हो सके उतना पीछे बनाऊंगा ताकि मैं उसके आगे अपना फूड फार्म एंड एनिमल्स के लिए एक बांड बना सकूं। सो जब मैं अपने घर के लिए स्प्रूस वुड की हेल्प से ट्रैप डोर्स बना रहा था तो तब मेरे दिमाग में आया कि देखते हैं ब्लू वुड से कौन से डोर एंड ट्रैप डोर बनते हैं। एंड जब मैंने बनाया तो मैं लिटरली शॉक हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। तो इनको मैं डेफिनेटली अपने घर पे यूज करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने एक बायोम से बहुत सारे बोन ब्लॉक कलेक्ट किए थे, तो अब इनको यूज करने का टाइम आ चुका है। बोन मिल की हेल्प से मैंने ब्लू ट्री के बहुत सारे सैपलिंग ग्रो किए, देन उनसे मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए। एंड इसी बीच मेरे पास एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया एंड ये कोई ग्लोस्ट्रूम एंड आईसी आइरिस नाम का कोई प्लांट लाया था एंड मुझे ये अपने बेस पे डेकोरेट करना है। बट द मेन थिंग इज मेरे पास एक भी एमरल्ड नहीं था, सो इसलिए मैंने फटाफट जाके एक फ्लेचर बनाया एंड ऑल्सो वुड की हेल्प से कुछ स्टिक्स क्राफ्ट किए। जैसे कि मेरे बेस के साइड में ही एक विलेज है तो मैं इसका फायदा कैसा ना उठाऊं, बट आसपास बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे एक विलेजर नहीं मिला, सिर्फ मिला तो ये नेटवेट। तो उस विलेज के अंदर एक लाइब्रेरियन भी था जो कि इतना कुछ अच्छा ट्रेड नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने उसको फ्लेचर की जॉब दी एंड उससे एमरल्ड के बदले में कुछ स्टिक्स ट्रेड कर लिए। देन नेक्स्ट डे मैंने उस वॉन्डरिंग ट्रेडर से एक ग्लोस रूम एंड 3 आईसी आइरिस ट्रेड कर लिए। तो उसके बाद मैं कुछ स्प्रूस ट्री के वुड कलेक्ट करने गया था कि तभी मैंने देखा कि मुझसे मिलने कुछ विलेजर्स आए हुए थे, बट हर बार मैं इनको सॉर्ड या एक्स से मारते मारते बोर हो चुका था। तो इसलिए अब इस बार इनको फ्लिंट की हेल्प से जला जला के मारेंगे। ओ तेरी, उन विलेजर्स को आग लगाने के चक्कर में यहाँ पे पेड़ पे आग लग गया। एंड गाइस, हिंदी में एक कहावत है, दूसरों के घर में आग लगाओगे तो उनकी लपटें तुम्हारे घर में भी आएंगी। अरे ये सब छोड़ो, मुझे बहुत सारा काम है क्योंकि अभी भी मुझे अपने स्टार्टर हाउस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से फटाफट कुछ हेवल कलेक्ट करते हैं एंड बनाते हैं कुछ ब्रेड एंड बाकी के वीट से अपने शीप एंड काउ को ब्रीड कर लेते हैं। सो अब मुझे कलेक्ट करना है कुछ स्प्रूस वुड एंड ऑल्सो कुछ डार्क ओक ट्री के वुड एंड मुझे कैंप फायर क्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे कोल चाहिए, तो वहाँ पे बहुत सारे कोल है तो इनको फटाफट माइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे चीजें कलेक्ट कर लिए हैं, बट मुझे लास्ट में एक और चीज चाहिए जो कि है क्ले बॉल्स, क्योंकि उन क्ले बॉल्स को स्मेल करके मैं बनाऊंगा ब्रिक एंड उन ब्रिक की हेल्प से मैं अपने घर के चिमनी बनाऊंगा। तो इसीलिए क्ले बॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना ये है कि हमें आसपास पानी के नीचे क्ले बॉल्स मिलता है कि नहीं, बट यहाँ पे तो सारे के सारे जगहों पे सैंड ही सैंड है। अबे यार, लिटरली मैं क्ले बॉल ढूंढे ढूंढे बहुत दूर आ चुका हूँ अपने बेस से। एक सेकंड रुको, सांस लेता हूँ ऊपर जाके। बाप रे, सच में बहुत दूर आ चुका हूँ। अरे वो रहे क्ले बॉल्स, क्या बात है। चलो, इतना दूर आने का कुछ फायदा तो हुआ। सो क्ले बॉल्स कलेक्ट करके जब मैं अपने बेस पे लौटा तो तब मैंने देखा कि ये सारे विलेजर्स मेरे ही चीजों से जॉब लेके एक बन चुका था मेसन एंड एक बन चुका था फिशरमैन। इसीलिए मैं माइनक्राफ्ट के अंदर अपने बेस विलेज के पास नहीं बनाता। तो इन क्ले बॉल्स को स्मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं एंड अब चलते हैं अपना स्टार्टर हाउस बनाने। सबसे पहले डीप स्लिट ब्लॉक की हेल्प से अपने घर के नीचे वाले साइड को बनाते हैं एंड नीचे वाले साइड को मैं 4 ब्लॉक हाइट में बना रहा हूँ एंड इसका ऊपर वाला एरिया इससे बड़ा रहेगा। तो ये प्लेन डीप स्लिट के वॉल्स बहुत ही सिंपल दिख रहे थे, तो यहाँ पे कुछ टफ ब्लॉक लगाते हैं एंड अब ये पहले से अच्छा दिख रहा है। एंड इसी तरह सारे के सारे वॉल्स पे कुछ रैंडम जगह पे टफ ब्लॉक लगा देते हैं एंड अब चारों तरफ स्प्रूस वुड लगाते हैं एंड वॉल्स के सारे एजेस पे बैरल्स लगाते हैं एंड हर बैरल के ऊपर 6 ब्लॉक स्प्रूस वुड लगाएंगे एंड ऊपर के फ्लोर के लिए मैं यहाँ पे ओक वुड के स्लैब्स लगा रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने बहुत सारे बर्च वुड, कैल्साइट एंड डायरेक्ट कलेक्ट किया था, तो उनको रैंडमली ऊपर वाले वॉल्स पे लगाएंगे। सो अगले दिन मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड जाके अपने शीप एंड काउ को ब्रीड किया। मैंने कुछ स्प्रूस स्लैब्स एंड कुछ फैंस गेट क्राफ्ट किए थे जिनको मैं यहाँ पे लगाऊंगा। सो अपने घर के मेन एंट्रेंस पे लगाएंगे यहाँ पे कुछ मॉसी कॉबलस्टोन के स्लैब्स। ऑलराइट, ये परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे लगाएंगे डोर्स, बट अब नहीं, पहले तो हम इस वाले फ्लोर को ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ से सारे के सारे डर्ट हटा के यहाँ पे लगाएंगे कुछ ओक प्लैंक्स एंड कुछ जगह पे लगाएंगे बर्च वुड एंड ऑल्सो इन बर्च वुड को स्ट्रिप वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपना नीचे का फ्लोर बनके भी रेडी हो चुका है एंड अब फाइनली लगाते हैं यहाँ पे डोर्स। सो यहाँ पे मुझे घर के रूफ को भी बनाना है, बट उससे पहले मैं घर के विंडोज को लगाऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लू वुड की हेल्प से बहुत सारे ब्लू ट्रैप डोर्स बनाते हैं एंड ब्लू ट्रैप डोर के साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ रेड ट्रैप डोर भी बनाए। तो इस वाले विंडो पे मैं सिर्फ ब्लू ट्रैप डोर का यूज कर रहा हूँ एंड इस वाले वॉल का विंडो मैंने बड़ा बनाया जहाँ पे मैंने ब्लू ट्रैप डोर के साथ साथ यहाँ पे रेड वाला ट्रैप डोर भी यूज किए, जो की देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। देन उसके बाद और थोड़े डिटेलिंग के लिए मैंने वहाँ पे स्प्रूस वुड के ट्रैप डोर्स भी लगाए एंड अब लगाते हैं यहाँ पे कुछ डर्ट्स एंड इन डर्ट्स को ट्रैप डोर से कवर कर देते हैं एंड बाद में इन डर्ट के ऊपर हम लोग कुछ ग्रासेस एंड फ्लावर प्लांट कर देंगे एंड अब लगाते हैं यहाँ पे कुछ कैंप फायर्स। तो यहाँ पे घर के फ्रंट का काम खत्म, अब बनाते हैं घर के रूफ को। बट उससे पहले एक लास्ट काम बाकी है, जो कि है यहाँ पे कुछ ट्रैप डोर लगाते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ रेड ट्रैप डोर पड़े हैं तो इनको यहाँ पे लगा देते हैं।
एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। अरे वाह परफेक्ट। जैसे कि रूफ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू वुड चूज किया था एंड उसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्प्रूस वुड का भी यूज कर रहा था एंड मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अपने रूफ को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक और डिजाइन बनाया एंड वो भी पूरा का पूरा स्प्रूस प्लैंक की हेल्प से। नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए स्टेयर्स चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डार्क ओक स्टेयर्स की हेल्प से स्टेयर्स बनाए। तो यहाँ पे अपना घर बाहर से बन के रेडी है, लेकिन मुझे इसको अंदर से भी ठीक करना है क्योंकि ये बहुत ही खराब दिख रहा है अभी। एंड जैसे कि यहाँ पे ऊपर बहुत ही बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे बनेगा अपना बेडरूम एंड यहाँ पे बनेगा अपना किचन। तो सबसे पहले मैंने डार्क ओक स्लैब एंड ओक स्लैब्स की हेल्प से अपने ऊपर का सीलिंग बनाया। देन बाकी जितने भी खाली जगह थे तो उन पे मैंने कैल्साइट लगा दिया। एंड जैसे कि मैंने घर के ऊपर अलग से कुछ डिजाइन बनाए थे, तो उनके विंडोज पे मैंने कुछ ट्रैप डोर्स लगा दिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम एंड किचन के बीच में एक पार्टीशन बनाया एंड अब अपने किचन में एक चिमनी बनाते हैं। तो यहाँ पे रखते हैं 2 कैंप फायर एंड यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्रिक स्टाइल्स भी है, तो इनको यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पे भी। एंड सबसे लास्ट में लगाते हैं यहाँ पे रेड ट्रैप डोर्स। बढ़िया। सो चिमनी के अंदर का पार्ट तो बनकर रेडी है, बट मुझे इसको बाहर से भी बनाना है। तो अब चलते हैं ऊपर एंड यहाँ पे कुछ और ब्रिक्स लगाते हैं एंड अब यहाँ पे आएंगे कुछ कैंप फायर एंड सबसे लास्ट में ट्रैप डोर्स। सो दोस्तों ये रहा अपने स्टार्टर हाउस का फाइनल लुक एंड तुम लोग इसको 10 में से कितना रेट करोगे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो अब मेरा अगला टास्क है, बाहर मेरे जितने सारे सामान है तो उन सभी को मुझे घर के अंदर लेके जाना है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे चेस्ट बनाए, देन उन सभी चेस्ट को अपने घर के नीचे वाले रूम में लगाया एंड उसके बाद सभी चीजों को एक एक करके अपनी अपनी जगह पे रखा। एंड फिलहाल ये सारे के सारे रूम खाली है, मुझे इनको डेकोरेट भी करना है, जैसे कि इस वाले किचन को एंड इस वाले बेडरूम को भी एंड ऑल्सो इस वाले एरिया को भी। सो सारे के सारे रूम को मैं अच्छे से ठीक करूंगा, बट उससे पहले मैं जाऊंगा माइनिंग के लिए क्योंकि मुझे बनाना है अपने लिए एक फुल सेट डायमंड का आर्मर। सो माइनिंग पे जाने से पहले अपने शीप एंड काउ को ब्रीड कर लेते हैं एंड ऑल्सो अपने लिए कुछ ब्रेड बना लेते हैं एंड अब चलते हैं माइनिंग के लिए। Hey, what's up, dog? तो माइनिंग करते करते मुझे मिला एक माइन शाफ्ट एंड उसको एक्सप्लोर करते करते मुझे मिला एक माइन का चेस्ट जिसके अंदर मुझे मिला स्पेशली एक गोल्डन एप्पल एंड बाकी की चीजें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको भी कलेक्ट किया। देन और एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे मिल चुके थे डायमंड्स। अबे क्या था वो? अबे बैड था। क्या बात है, यहाँ पे और डायमंड्स है, देखते हैं मुझे यहाँ से कितने मिलते हैं। 1 2 एंड 3। आई थिंक 3 ही मिले हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। अरे वाह, एक और सेशन। यहाँ पे क्या है? अरे एक पंच वाला एन्चेंटमेंट बुक। सो इतनी लंबी माइनिंग सेशन के बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए थे, जैसे कि बहुत सारे गोल्ड, आयरन एंड उसके साथ साथ बहुत सारे डायमंड्स। एंड अब यहाँ पे मेरे पास टोटल 38 डायमंड थे, जिससे मैंने अपने लिए फुल सेट डायमंड का आर्मर बनाया। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि मैं माइनिंग से आने के बाद अपने घर के अंदर के इंटीरियर को बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे रूम खाली के खाली हैं। सबसे पहले स्टेयर्स के साइड में ही कुछ ट्रैप डोर्स लगाते हैं एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड अब एक लास्ट टाइम के लिए अपने शीप एंड काउ को ब्रीड करते हैं एंड बुक शेल्फ के लिए अपने काउ से लेदर कलेक्ट करते हैं। सारे के सारे काउ से लेदर कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ बच गए बेबी काउस। काउस के साथ साथ यहाँ पे मैंने बहुत सारे शीप भी ब्रीड किए थे, तो शेयर की हेल्प से इनसे बहुत सारे वुल कलेक्ट कर लेते हैं। सो पेपर एंड लेदर की हेल्प से मैंने बहुत सारे बुक्स बनाए एंड उन बुक्स की हेल्प से मैंने अपने एन्चेंटमेंट सेटअप के लिए 15 बुक शेल्फ बना लिए एंड उसी के साथ साथ एक एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाया। जैसे कि मैंने अपने एन्चेंटमेंट सेटअप के लिए एक एरिया बना के रखा था, तो वही मैंने अपने एन्चेंटमेंट टेबल एंड बुक शेल्फ को अच्छे से रखा एंड इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। बट अभी भी मुझे यहाँ पे और कुछ चीजें ऐड करनी है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोर पे कुछ कारपेट लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कारपेट लगाया है एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ व्हाइट कारपेट लगा देते हैं। अब रखते हैं यहाँ पे एक लैंटर्न एंड उसके साथ साथ यहाँ पे एक फ्लावर पॉट एंड सबसे लास्ट में लगाता है यहाँ पे एक पेंटिंग। तो अब अपने किचन को डेकोरेट करेंगे एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मॉड इंस्टॉल किए थे, तो उनके हेल्प से मैं यहाँ पे और नई नई चीजें क्राफ्ट कर सकता हूँ, जैसे कि किचन की चीजें। सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पे एक स्टोव एंड अब क्राफ्ट करते हैं कुछ ओक सिंगल डोर कैबिनेट एंड ऑल्सो कुछ ड्रॉवर्स भी। फूड को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं एक फ्राइड पैन भी बना सकता हूँ, तो ये रहा अपना पैन एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं एक कुकिंग पॉट भी क्राफ्ट कर सकता हूँ। एंड इसको क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास सब चीजें हैं, बट मुझे चाहिए एक वुडन शवल, तो ये रहा अपना वुडन शवल एंड अब बनाते हैं एक कुकिंग पॉट। किचन के अंदर मैंने सबसे पहले कुछ बैरल प्लेस किए एंड नीचे चीजें रखने के लिए यहाँ पे कुछ ड्रॉवर्स लगाते हैं एंड खाना पकाने के लिए यहाँ पे रखते हैं स्टोव एंड स्टोव के ऊपर रखेंगे अपना फ्राइड पैन, तो ये जाएगा यहाँ पे। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कुकिंग पॉट भी क्राफ्ट किया था, तो ये जाएगा अपने चिमनी के नीचे। एंड अब यहाँ पे लगाएंगे कुछ कारपेट्स, तो यहाँ पे पहले मैं लगाऊंगा व्हाइट कारपेट एंड अब जाएंगे यहाँ पे कुछ येलो कारपेट्स। अब बारी आती है अपने बेडरूम को ठीक करने की, तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे अपना बेड एंड एक और बेड। अब क्राफ्ट करेंगे कुछ रेड कारपेट्स, तो बेड के साइड में कुछ ड्रॉवर्स लगाएंगे ताकि मैं इनके अंदर अपने काम की चीजें रख पाऊँ। एंड मैंने कुछ रेड कारपेट क्राफ्ट किए थे, तो इनको यहाँ पे लगाएंगे एंड अब लगाते हैं यहाँ पे कुछ व्हाइट कारपेट्स। तो यहाँ पे मैंने एक आर्मर स्टैंड बनाया है, तो इसके ऊपर अपना पुराना वाला आयरन का आर्मर लगा देते हैं। सो घर के अंदर डेकोरेट करने के लिए मुझे कुछ लीव्स चाहिए एंड डेकोरेशन के लिए मैं ये वाले लीव्स यूज करूंगा, क्योंकि लिटरली ये बाकी लीव्स से बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। लीव्स तो कलेक्ट कर लिए एंड अब बनाते हैं कुछ कंपोस्टर्स। सबसे पहले यहाँ पे कंपोस्टर रख के यहाँ पे ऊपर कुछ लीव्स लगाते हैं
अरे वाह, कितना प्यारा लग रहा है। एंड इसी तरह मैंने घर के सारे रूम्स पे कॉम्पोस्टर एंड लीव से डेकोरेशन किया एंड उसी के साथ साथ और छोटे मोटे कुछ डेकोरेशन किए एंड ये रहे अपने घर के अंदर के रूम्स के लुक्स। सो इतने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद एंड अपने स्टारर हाउस को बाहर से एंड अंदर से बनाने के बाद मेरे सारे के सारे डायमंड के टूल्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुके थे, तो इसलिए अब अपने डायमंड के टूल्स को रिपेयर के साथ साथ एन्चेंटमेंट भी कर लेंगे। एंड उससे पहले यहाँ पे एक एनविल बना लेते हैं, तो अपने ग्राइंडर को लगाते हैं यहाँ पे एंड अपने एनविल को रखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने अपने डायमंड के सारे टूल्स को एन्चेंटमेंट किए, फिर एनविल की हेल्प से अपने सारे के सारे टूल्स को रिपेयर कर लिया। तो अब मेरा नेक्स्ट टास्क है अपने शीप एंड काउस के लिए एक बांध बनाना, बट उससे पहले मैंने डे 1 से जितने सारे क्रॉप्स कलेक्ट किए थे अपने फूड फार्म के लिए, तो इसलिए सबसे पहले अपने लिए एक अल्टीमेट कोजी फार्म बनाएंगे। एंड जैसे कि मुझे अपने घर के सामने ही अपने लिए एक फूड फार्म एंड अपने एनिमल्स के लिए एक बांध बनाना है, तो इसलिए मैंने अपने डायमंड शवल की हेल्प से आगे जितने भी डर्ट थे तो उनको वहां से हटाया। देन लगातार 2 दिनों तक काम करने के बाद मैंने आगे का एरिया जितना हो सके उतना ठीक कर लिया। सो उसके बाद अपने घर के साइड में ही मैंने फेंसेस के हेल्प से एक और टेम्परेरी जगह बनाया एंड जितना हो सके उतना शीप एंड काउ को उस वाले एरिया में ट्रांसफर कर दिया। एंड जितने भी शीप एंड काउ नहीं गए तो उनको मैंने ऊपर पहुंचा दिया। तो शीप एंड काउ को अलग जगह पे ट्रांसफर करने का रीजन यही है कि मैं सामने बहुत ही बड़ा एक फूड फार्म बनाऊंगा, इसीलिए स्प्रूस स्लैब्स की हेल्प से मैंने अपने फूड फार्म के लिए एक आउटलाइन बनाया। सो यहाँ पे मैंने आउटलाइन तो बना लिया, बट इसके अंदर मैं बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स प्लांट करने वाला हूँ, तो इसलिए सभी क्रॉप्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सा जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग पार्ट बनाया है जहाँ पे मैं 4 अलग अलग क्रॉप्स प्लांट करूंगा। फूड फार्म के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा डर्ट थे तो उनको वहां से हटा के मैंने स्प्रूस वुड लगा दिए। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले 4 क्रॉप्स के लिए जगह बनाए थे, बट मुझे 4 से भी ज्यादा क्रॉप्स प्लांट करने हैं, जैसे कि वीट, कैरेट, शुगर केन एंड बहुत कुछ, तो इसलिए मैंने उनके लिए भी अलग से जगह बनाई। देन सारे क्रॉप्स के लिए जगह बनकर रेडी होने के बाद अपना पूरा का पूरा फूड फार्म कुछ ऐसा दिख रहा था। सो अब बारी थी अपने सारे के सारे क्रॉप्स को प्लांट करने की। एंड यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्रॉप्स थे। सारे के सारे क्रॉप्स को अच्छे से प्लांट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बोन मिल भी थे, बट इनको प्लांट करने के लिए यहाँ पे कुछ हो बना लेते हैं। फार्म के अंदर पानी डालने के लिए यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाते हैं एंड अब इसकी हेल्प से फार्म के अंदर पानी फिल कर लेते हैं। अपने फूड फार्म को जो ये वाला एरिया है तो यहाँ पे मैं राइस प्लांट करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे ये पूरा का पूरा एरिया पानी से फिल करना होगा। तो अब सबसे लास्ट में ये वाला जगह बचा है जहाँ पे मैं शुगर केन प्लांट करने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ भी पूरा पानी फिल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने पूरा पानी फिल कर लिया है, तो अब यहाँ पे लगाते हैं बहुत सारे शुगर केन्स एंड अब इस वाले एरिया में लगाएंगे कुछ स्लैब्स एंड इन स्लैब्स के ऊपर लगाएंगे बैरल्स एंड बैरल के ऊपर सबसे लास्ट में लैंटर्न्स। तो यहाँ पे सारे का सारे काम हो चुके हैं, तो अब लास्ट में लगाएंगे सब जगहों पे अलग अलग तरह के क्रॉप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास 20 कैबेज के सीड्स है, तो इनको पहले लगाएंगे एंड अब प्लांट करेंगे कुछ टमेटोज के सीड्स। सो सबसे ज्यादा मेरे पास टमेटोज के सीड्स ही थे एंड वो भी 49, तो उन सबको यहाँ पे प्लांट करेंगे एंड अब प्लांट करेंगे अनियंस। अरे वाह, एक्सेंट अनियंस, बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 ही अनियंस थे। अरे यार, यहाँ पे मैंने कैरेट प्लांट कर दिए, बट यहाँ पे मुझे पोटैटोस प्लांट करने हैं। कैरेट एंड व्हीट के लिए मैंने अलग से जगह बनाया है, तो यहाँ पे पोटैटोस प्लांट करेंगे। सो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हम लोग अपने कैरेट प्लांट करेंगे एंड इस वाले एरिया में अपने ओजी व्हीट के सीड्स प्लांट करेंगे, जिसके बिना माइनक्राफ्ट अधूरा है। एंड अब सबसे लास्ट में प्लांट करेंगे यहाँ पे कुछ राइस। भाई साहब, लिटरली मैंने इस वाले 100 डेज के वीडियो में पूरा खेती बाड़ी कर लिया है। एंड जैसे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे बोन मिल पड़े हुए हैं, तो इनको अपने फार्म में यूज करते हैं एंड इन बोन मिल के हेल्प से इन सारे के सारे कैबेज को ग्रो कर लेते हैं। एंड लिटरली ये सारे के सारे रियल कैबेज जैसे दिख रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे जितने भी कैबेज मिले हैं तो इनको इस वाले बैरल के अंदर रख देते हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे बस 2 ही अनियंस है, तो बोन मिल की हेल्प से यहाँ पे बहुत सारे अनियंस प्लांट करते हैं। तो अनियन प्लांट करने के बाद जब मैं पोटैटोस ग्रो कर रहा था, सो ये वाले पोटैटोस माइनक्राफ्ट के रियल पोटैटोस से बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहे थे। सो यहाँ पे अपने फूड फार्म के सारे क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद एंड अब बस मुझे इन राइस को ग्रो करना था, तो इसीलिए बोन मिल की हेल्प से यहाँ पे जितने भी राइस थे तो मैंने उन सबको ग्रो कर लिया। सो अपना पूरा का पूरा फूड फार्म बन के रेडी होने के बाद मेरा प्लान था कि मैं उसके साइड में ही एक छोटा सा डॉग एरिया बनाऊं, बट जल्दबाजी में मैंने उस वाले डॉग एरिया को अपने फूड फार्म के साथ कनेक्ट कर दिया था, जो कि देखने में बहुत ही खराब दिख रहा था। तो इसलिए मैंने वहां से सारे के सारे वुडन स्लैब हटाए, देन फिर से उस वाले डॉग एरिया को अच्छे से बनाया। देन पूरे के पूरे डॉग एरिया को स्प्रूस स्लैब्स की हेल्प से बनाने के बाद अब यहाँ पे कुछ स्प्रूस वुड लगाएंगे एंड वो भी पूरे पानी के नीचे तक। एंड अब अपने डॉग हाउस पे कुछ डेकोरेशन करेंगे। जैसे कि डे 1 से मैंने बहुत सारी चीजें कलेक्ट की थे, तो उनमें से मुझे कुछ वाटर लिली एंड कुछ लिली पैड मिले थे, तो सारे के सारे चीजों को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे कुछ लिली पैड्स, यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक, एंड इनके साथ लगाएंगे यहाँ पे एक वाटर लिली। छोटे वाले लिली पैड के साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ बड़े वाले लिली पैड भी कलेक्ट किए थे, तो इनको यहाँ पे लगाएंगे। सो अब डॉग हाउस के साइड में कुछ ट्रैप डोर प्लेस करेंगे एंड अब इस वाले एरिया में बनाएंगे एक छोटा सा डॉग हाउस।
सो डॉग हाउस बनाने के बाद मैं चला गया कुछ ओक वुड कलेक्ट करने एंड बहुत सारे ओक वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने उनकी हेल्प से बहुत सारे फैंस गेट बनाए एंड उन सारे के सारे फैंस गेट को अपने डॉग हाउस पे लगाया एंड उन फैंस गेट को लगाने के बाद उनके बीच बीच में मैंने कुछ फैंसेस लगाए ताकि मैं उनके ऊपर लैंटर्न प्लेस कर सकूं। तो उसके बाद और थोड़े से छोटे मोटे डेकोरेशन के लिए मैंने अपने डॉग हाउस के अंदर कुछ बैरल प्लेस किए एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे एक चेस्ट प्लेस कर देते हैं। बढ़िया। मैंने अपने डायमंड के शवल की हेल्प से अपने डॉग हाउस के साइड के रास्ते को पाथवे में कन्वर्ट किया। तो मुझे कुछ ग्लासेस चाहिए जिनके लिए मैंने कुछ सैंड स्मेल्ट किए। ग्लासेस स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उनकी हेल्प से कुछ बॉटल्स बनाए। तो मैंने जो एक बायोम से कुछ कैट टेल कलेक्ट किए थे, सो इनको मैं ग्रासेस या डर्ट के ऊपर प्लांट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मड के ऊपर प्लांट होते हैं। तो इसलिए बॉटल की हेल्प से मैंने कुछ डर्ट को मड में कन्वर्ट किया, देन उन मड के ऊपर मैंने कुछ कैट टेल प्लांट कर दिए एंड इसी तरह मैंने अपने डॉग हाउस के साइड के डर्ट को भी मड में कन्वर्ट किया, देन उनके ऊपर भी मैंने कुछ कैट टेल प्लांट कर दिए एंड इतने सारे डेकोरेशन करने के बाद ये रहा अपने डॉग हाउस का फाइनल लुक। तो मैंने अपने डायमंड के शवल को इतना यूज कर लिया था कि ये बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका था, बट लकीली यहाँ पे मेरे पास डायमंड्स थे जिनकी हेल्प से मैंने अपने डायमंड के शवल को रिपेयर कर लिया। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि अपने फूड फार्म के अंदर सारे के सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे, तो इसलिए मैं लग गया सारे के सारे क्रॉप्स को कलेक्ट करने, जैसे कि टमेटोज, अनियंस एंड उनके साथ साथ कैबेज एंड पोटैटोज। सारे के सारे क्रॉप्स को कलेक्ट करने के बाद मैं उनको अपने किचन में ले गया एंड देन मैंने नोटिस किया कि मैं इन सब वेजिटेबल्स को बास्केट में रख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने उनको बास्केट में रख के किचन के एक साइड में रख दिया एंड जैसे कि मैं इन नए क्रॉप से अपने खाने के लिए नए नए रेसिपीज बना सकता हूँ, तो इसलिए अब बनाते हैं अपने खाने के लिए एक हैमबर्गर। सो हैमबर्गर बनाने के लिए मुझे चाहिए ब्रेड, मीट, कैबेज एंड टमेटोज एंड अनियंस एंड लकीली ये सारे के सारे चीजें मेरे पास हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने किचन के लिए एक छोटा सा नाइफ बनाया एंड वो भी आयरन की हेल्प से एंड अब इस नाइफ की हेल्प से इस वाले मीट के स्लाइसेस करेंगे एंड इन मीट्स को स्मोकर के अंदर कुक करेंगे। तो ये सब करने से पहले मैंने अपने नाइफ से कुछ ब्रेड के स्लाइसेस किए थे, तो इन ब्रेड के स्लाइसेस से बनाते हैं एक टमेटो सैंडविच। वल्लाह ये रहा अपना टमेटो सैंडविच एंड यहाँ पे हमारे मीट भी कुक हो चुके हैं। तो अब बनाते हैं एक हैमबर्गर। तो ये रहा अपना हैमबर्गर। बट फिलहाल तो मुझे भूख नहीं लगी है, तो इसको हम लोग बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे 100 डेज कंप्लीट होने में बस 7 डेज बाकी हैं, बट उससे पहले मुझे अपने एनिमल्स के लिए एक बांड बनाना है एंड बांड बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए थे। बट एनिमल्स के लिए बांड बनाने से पहले मुझे यहाँ पे एक एरिया क्लियर करना था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डर्ट थे। तो इसलिए डायमंड शवल की हेल्प से मैंने अपने बांड के लिए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा एरिया क्लियर किया। तो सुबह से लेकर शाम तक मैंने जितना हो सके उस वाले एरिया को ठीक किया, जहाँ मुझे डर्ट के साथ साथ स्टोन भी हटाना पड़ा। देन नेक्स्ट डे से मैं लग गया वहाँ पे एक बांड बनाने। सबसे पहले मैंने डायरेक्ट ब्लॉक की हेल्प से बांड के पिलर्स बनाए एंड बांड के वॉल्स के लिए यहाँ पे मैंने रेड वुड का यूज किया एंड बाद में उनको एक्स की हेल्प से स्ट्रिप वुड में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे मैंने बांड के रूफ के लिए डीप स्लेट का यूज किया एंड यहाँ पे व्हाइट, ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो अपने शीप एंड काउ के लिए यहाँ पे बांड बन के तो रेडी हो चुका था, बट यहाँ पे मुझे कुछ और डिटेल ऐड करने थे। सो इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ स्लैब्स के साथ साथ कैंप फायर प्लेस किए। देन उसके बाद बांड के ऊपर वाले साइड में एक विंडो बनाया एंड वो भी फैंस की हेल्प से। देन उस विंडो के साइड में कुछ ट्रैप डोर लगा दिए। तो यहाँ पे मैंने स्प्रूस वुड की हेल्प से और ट्रैप डोर्स बनाए एंड इन ट्रैप डोर्स की हेल्प से मैंने बांड के बड़े बड़े डोर्स बनाए। तो अब बांड के आगे एक रास्ता बनाते हैं एंड इस वाले रास्ते को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे कुछ मॉसी ब्लॉक एंड कुछ कॉर्स डर्ट लगा देते हैं एंड अब जाएगा यहाँ पे एक कैंप फायर एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मॉसी कॉबलस्टोन के स्लैब्स। सो यहाँ पे अपने बांड के सामने एक लैंटर्न भी लगा देते हैं। तो डे 98 को मैंने अपने सारे के सारे शीप एंड काउ को नए वाले एनिमल फार्म पे ले गया। जैसे कि यहाँ पे 100 डेज खत्म होने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, सो इसलिए मैं चला गया बहुत सारे स्प्रूस वुड कलेक्ट करने। बहुत सारे स्प्रूस वुड कलेक्ट करने के बाद अब मेरा प्लान था कि मैं अपने घर के सामने ही एक वाटर टैंक बनाऊं एंड वाटर टैंक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्प्रूस वुड के साथ साथ डार्क ओक वुड का भी यूज किया एंड ये पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। सो नेक्स्ट डे 99 को मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना मैं यहाँ पे अपने घर के साइड में ही एक पिकनिक स्पॉट बनाऊं। इसीलिए मेरे पास जितने भी फ्लावर्स है तो मैंने पहले उनको लगाया। देन ग्रासेस के ऊपर क्लॉथ का लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ कारपेट लगाए, जहाँ पे मैंने व्हाइट कारपेट के साथ साथ रेड कारपेट का भी यूज किया। एंड जैसे कि पिकनिक पे खाना ले जाने के लिए बास्केट का यूज करते हैं, तो इसीलिए बास्केट का लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ कॉम्पोस्टर्स एंड उसके ऊपर ट्रैप डोर लगाए। देन यही सब करते करते यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो इसलिए मैं सोने चला गया। सो नेक्स्ट डे 100 डेज होने की खुशी में मैंने डिसाइड किया क्यों ना एक केक बनाया जाए। तो इसलिए मैंने अपने काउ से बहुत सारे मिल्क कलेक्ट किए एंड मिल्क के साथ साथ केक बनाने के लिए मुझे जो जो सामान चाहिए तो मैंने उनको गैदर किया एंड बना लिया अपने लिए एक केक। तो अपने केक को रखते हैं यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने एक टमेटो सैंडविच एंड एक हैम बर्गर बनाया था, तो उसको भी मैंने केक के साथ में ही रखा। सो खाने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें बना लिए थे, बट यहाँ पे पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सो इसलिए मैंने मिल्क, शुगर एंड कोको बीन्स की हेल्प से अपने लिए हॉट चॉकलेट बनाया एंड इसी तरह डे 100 को मैंने अपने सारे के सारे खाने की चीजों को एंजॉय किया। सो गाइस, इसी तरह मैंने सर्वाइव किया पूरे 100 डेज एंड बनाया अपने लिए एक अल्टीमेट कोजी फार्म बेस। एंड आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑल्सो तुम लोग मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। सो आज के वीडियो का गोल रखते हैं 5K लाइक्स का एंड आई नो तुम लोग करवा दोगे। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।